स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में जी। आज का फैक्ट जो लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको नाम दिया जी इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ये शब्द जो है आप दोस्तों ने पहले भी शायद सुना होगा, क्योंकि मैंने जो ये चीज़ की स्टडी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सामने आया था, तो मैंने इस पे जो भी स्टडी की या जो मेरे को मिल सका वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। जो ये इल्यूमिनाटी है जी, ये एक सीक्रेट सर्विस जो संगठन था, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। ये 1776 मई 1776 में ये क्रिएट किया गया था। इसको बनाने के पीछे का जो मकसद था वो मतलब कह दें कि किसी भी धर्म विशेष के जो जैसे कट्टर काम होते हैं कि ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है, तो जो ये संगठन था तो वो आज़ाद विचारों को प्रेरित करता था कि आदमी का जो दिल कहे वही करे, उस पर बंदिश ना हो। जैसे आज की सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ बंदिशें या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप उसको फ्रीली नहीं कर सकते हैं। सो ये समाज तो जो बना था, तो ये समाज बिल्कुल फ्री माइंड से सब कुछ करना चाहता था। जब इनके काल में मतलब जब ये क्रिएट हुआ तो उस समय आत्महत्या किसी ने करनी है तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आत्महत्या करनी है तो जाइए करिए, अबॉर्शन आपने करवाना है तो अबॉर्शन करवा लीजिए। मतलब ऐसी एक्टिविटियां भी ज़्यादा होने लगी थी जब ये जो संगठन बना, जिसको इल्यूमिनेटी नाम दिया। इसको जो बनाने वाले थे वो वहीं के 1776 में इल्यूमिनेटी का जो जन्म हुआ। वैसे इस जो ग्रुप का कोई आधिकारिक वैसे कोई ऑफिस या लोगो नहीं है, लेकिन फिर भी एक त्रिकोण में एक आँख का जो साइन बन के दिखाया जाता है, तो माना जाता है कि ये इल्यूमिनेटी का साइन है। और इसको जो इसकी स्थापना जो करने वाले थे उनका नाम था एडम बिशाफ्ट, जो कि एक प्रोफेसर थे। और इनकी गतिविधियां जब इस संगठन की ज़्यादा हो गई, ये समाज में अनैतिक काम ज़्यादा करने लगे, ये धार्मिक व्यक्तियों को भी मतलब इन्होंने नुकसान पहुंचाना जब शुरू कर दिया था, तो सरकार ने इस संगठन पे पूरी एक तरह से पाबंदी लगा दी थी। सो जो ये प्रोफेसर थे विशाफ्ट, इनको वो देश निकाला दे दिया गया था। तो फिर ये कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ पे फिर इन्होंने सेकंड कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और फिर कहते हैं कि वहाँ फिर इन्होंने जो अपना जीवन जो आगे बिताया। लेकिन उस समय भी इल्यूमिनेटी समाज के लिए ये खतरे की तरह ये जो संगठन था वो उसी तरह काम कर रहा था जैसे इनके विचार थे। और ये कोई ज़्यादा धार्मिक जीवन वाला रास्ता नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इसकी स्थापना के पीछे जो एक पौराणिक तथ्य ये भी माना जाता है कि जो लूसीफर थे, जिनको परमात्मा ने नीचे भेज दिया था, सो ये उनसे गॉड से मतलब ये बदला लेने के लिए अपनी एक तरह की कोई फौज क्रिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सो ये अपना एक संगठन इल्यूमिनाटी के नाम से जो तैयार करके और उसको फिर परमात्मा के साथ कोई लड़ाई में यूज करें, ऐसा भी कुछ इसमें वर्णन मिलता है कहीं कहीं बातों में, कि जो लूसीफर है
उनकी जो मतलब इस संगठन को बनाने के पीछे जो सोच है कि वो एक अनदर वर्ल्ड तैयार करेंगे जिसको लेकर के फिर ये परमात्मा के साथ, उनकी पावर के साथ वो लड़ाई करेंगे। सो इसमें कई बातें और भी आती हैं जो इल्यूमिनेटी है। सो इनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही खुफिया है। खुफिया मतलब अगर ये कोई काम करते हैं तो उसके बारे में आस पड़ोस हमको, किसी और को कोई खबर तक नहीं होती है। इनकी गतिविधियां इतनी सीक्रेट होती हैं कि किसी को कोई पता ही नहीं चलता। और ये भी कहा जाता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, वो भी, इसमें भी मतलब ये इल्यूमिनेटी जो सोसाइटी है इसका कहते हैं कि बहुत बड़ा हाथ था। और भी संसार में जो कोई ज़्यादा विपदाएं कोई आती हैं, कोई सरकार बनती है, कोई सरकार गिरती है, उसमें भी कहते हैं कि इसी संगठन का ही हाथ होता है। सो आपको बता दें कि जैसे फ्रांस की क्रांति का जिक्र आता है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में, उसमें इल्यूमिनेटी संगठन का होना मतलब शक जाहिर किया गया था। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी इल्यूमिनेटी संगठन की शमूलियत का शक जाहिर किया गया था, क्योंकि उस वक्त जब इनकी हत्या हुई थी जॉन कैनेडी की, तो उस वक्त उनके आसपास एक लेडी को देखा गया था जिसके हाथ में कैमरे की शक्ल की कोई पिस्तौल नुमा चीज़ थी, लेकिन उस लेडीज़ का आज तक कोई पता नहीं चला कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और किस तरह वो घटनाक्रम बीता। उस लेडी को बबुश्का का नाम दिया गया है। और उसका आज तक कोई भी मतलब पता ही नहीं चला कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। लेडी बबुश्का के नाम से उसका एक जो टैग आज भी अगर आप सर्च करेंगे कि ये कौन थी, तो उसमें बताया जाता है कि जब कैनेडी की राष्ट्रपति थे जो अमेरिका की, उनकी जब हत्या हुई तो वो ये लेडीज़ कुछ देर पहले उनके आसपास देखी गई थी। तो ये भी शक जाहिर करती हैं खुफिया एजेंसियाँ कि ये जो लेडी बबुश्का थी, तो ये उन्हीं इल्यूमिनेटी जो संगठन है उसी की ये सदस्य या मेंबर कह लें, ये हो सकती है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें और भी आती हैं कि अगर कोई भी तरह का मतलब बड़ा कार्य है या कोई बड़ी हस्ती है, सो ये उसको अपने प्रभाव में लेकर के, या अगर वो इनका मेंबर बन गया, कई ऊंची हस्तियों का नाम भी इनमें आता है। और आपको बता दें कि जब यह ग्रुप पुराने समय में ज़्यादा प्रभावी होने लगा था तो सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया था। और 1780 में इसे तकरीबन बंद ही कर दिया गया था। लेकिन जो भी काम थे इनके, कहते हैं कि आज भी वो चल रहे हैं। पुराने समय में जब इनके कई सदस्यों के यहाँ रेड वगैरह पड़ी है तो उसमें कहा जाता है कि वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कोई इंक जो ये लोग यूज़ करते थे एक दूसरे को संदेश देने में, तो वहाँ कोई ट्रांसपेरेंट इंक भी बरामद की गई है। तो इस तरह के सीक्रेट जो मतलब ये सोसाइटी थी कि जिसकी किसी को भी मतलब खबर नहीं होती कि ये काम कौन करके गया है। तो ये बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से काम करते थे जिसका किसी को भी पता नहीं चल पाता था। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि विलियम रूथ जो फैमिली है वो इस इल्यूमिनेट को चलाने में, या जो ये शीर्ष पे हैं, जो विलियम रूथ चाइल्ड फैमिली करके कुछ नाम है, तो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है जो सारे ही देशों को जैसे कर्जा देती है,
और वर्ल्ड बैंक भी उस फैमिली की कर्जाई है। विलियम रूथ फैमिली जो चाइल्ड फैमिली है, उसकी जो पैसों की मतलब ज़रूरतें हैं वर्ल्ड बैंक की, वो फैमिली पूरी करती है। तो आप देख लीजिए कि वो फैमिली कितनी बड़ी है। तकरीबन 2 ट्रिलियन के नज़दीक में उनकी जो पूरी बैंक बैलेंस का जिक्र होता है कि उनके पास 2 ट्रिलियन की जो बैंक बैलेंस की है, वहाँ से वो वर्ल्ड बैंक को भी कर्जा देते हैं, जिनसे देखिए पूरा संसार कर्जा लेता है और वही वर्ल्ड बैंक उस फैमिली से कर्जा लेती है। जबकि इस समय अगर कह दें कि इस दुनिया में ज़्यादा पैसों वाला या ज़्यादा वेल्थ वाला आदमी जैसे एलन मस्क है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा 200-300 मिलियन के मालिक लोग हैं। लेकिन ये एक अकेली फैमिली है जो 2 ट्रिलियन की मालिक है। 2 ट्रिलियन की वेल्थ एक बहुत बड़ी अमाउंट है इस पृथ्वी पे। तो इनके पास, विलियम रूथ फैमिली के पास 2 ट्रिलियन तक से ज़्यादा की वेल्थ है, जिससे कि वर्ल्ड बैंक भी पैसा लेके अपना कारोबार चलाती है। फिर आगे आपको और बताएं कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहती थी। नया वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब एक ऐसा संसार जहाँ कोई सरकार ना कोई राजनेता हो, लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और करना चाहते जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। दुनिया पे राज करने के लिए एक फ्री सोसाइटी क्रिएशन के लिए ये जो संगठन की होंद मानी जाती है कि इसलिए कि ये पूरे संसार पे राज करे, कोई किसी पे मतलब कोई लीडर ना हो, कोई नेता ना हो, कोई प्रधान ना हो। और इसमें दुनिया भर के कई नामी चेहरे हैं जिनका इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी में नाम आता है, जहाँ जो बड़े चेहरे हैं जो इस थ्योरी से सहमत करते हैं कि हाँ ये इल्यूमिनेटी की जो भी थ्योरीज हैं या जो उनके रूल्स हैं, अगर जो बड़ी हस्तियां हैं अगर उनसे सहमत होती हैं तो वो सीक्रेटली उनका कहीं ना कहीं किसी बड़े इवेंट में उसको उसका स्पोर्टिवनेस में कोई ना कोई इशारा दे जाते हैं वो बड़े बड़े इवेंट में। तो ऐसा कई जगहों पे देखा गया है। जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं या बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कई कई बार उन्होंने वो ऐसे साइन मार्क जो आई की शेप में ट्रायंगल है, त्रिकोण है, तो किसी ने गर्दन पे बनवा रखा है। पीछे तो जो अपने कनाडा के जो राष्ट्रपति थे उनका भी नाम इसमें जुड़ा था कि वो भी इल्यूमिनेटी के फॉलोअर हैं या सदस्य हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अमेरिकन सिंगर जो कैटी पेरी है उस पर भी ये शक जाहिर किया गया कि ये इस ग्रुप से जुड़ी हुई है, क्योंकि कैटी पेरी अपने म्यूजिक एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनेटी से जुड़े हुए चिन्ह दिखा चुकी हैं। तो इसी तरह जस्टिन बीबर हैं, माइली साइरस हैं, मैडोना है, ब्रिटनी स्पीयर्स हैं, लेडी गागा है, कैनी वेस्ट हैं, किम कार्दाशियन हैं, एमिनम है, जैसे ऐसी कई सेलिब्रिटी हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये इल्यूमिनेटी को प्रमोट करते हैं या उसके सदस्य हैं। सो ये एक अपने तरह की बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी मानी जाती थी, या अभी भी शायद लोग कई ये विश्वास करते हैं कि ये अभी भी अपनी वर्किंग कंडीशन में है, या ये इसके सदस्य अभी भी काम करते हैं, नए मेंबर इसमें जुड़ रहे हैं। सो ये इल्यूमिनेटी एक ऐसी व्यवस्था बनाने का जो वाइट जी ने, जो प्रोफेसर थे,
उन्होंने सोच रखी थी कि एक फ्री सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो बिना किसी भी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के, एक फ्री माइंड से काम करेगी। सो उसको फिर आगे चल के सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता, जिसके काम इतने सीक्रेट होते थे कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था कि ये काम कौन कर गया, कैसे हुआ। अब जैसे पीछे कोविड महामारी आई, कोविड-19 में, तो इसमें भी शक जाहिर किया गया कि इसको करवाने में भी इल्यूमिनेटी का ही हाथ है, लेकिन जाहिर तौर पर है कि उसका कोई सीधा कोई कनेक्शन या कोई प्रूफ सामने से नहीं मिला। जबकि कई अमेरिकन सीक्रेट एजेंसीज और देशों की सीक्रेट एजेंसी ने बहुत छानबीन की है, लेकिन उसका किसी भी तरह से पता नहीं लग पाया है। और ये भी कहा जाता है कि जब भी जितने भी बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, सो इनके जो राष्ट्रपति बनते हैं, जैसे जो वाइट हाउस में जो सौगंध उठाते हैं, सो ये वहाँ सौगंध उठाने से पहले विलियम रूथ चाइल्ड फैमिली के घर जाते हैं, वहाँ भी ये सौगंध उठाते हैं, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इनका रहता है वाइट हाउस में करना या कहीं और करना, तो वहाँ ये चीज़ करते हैं। लेकिन पहले वहाँ पर ये जाकर के वहाँ पर सौगंध खाते हैं, या वहाँ इनका जो मतलब इंटरव्यू है या जो उनसे उस फैमिली से बातचीत करनी है, सो ये वहाँ पहले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो भी राष्ट्रपति या बड़े लीडर चुने जाते हैं। सो ये इल्यूमिनेटी की सबसे प्रमुख जो फैमिली, ये विलियम रूथ चाइल्ड फैमिली मानी जाती है, जिसके पास इस संसार में सबसे ज़्यादा की वेल्थ है, और जो वर्ल्ड बैंक को भी कर्जा दे रही है, और जिसके पास देश की नामी हस्तियां अपना सर झुकाती हैं। और किसी भी तरह की कोई घटना करवानी हो, कहीं चुनाव करवाने हो, किसी को हराना हो, किसी देश की इकोनॉमी को हुलारा देना हो, नीचे करना हो, कहते हैं कि इस इल्यूमिनेटी सोसाइटी का उस चीज़ में काफ़ी असर देखा जाता है। कहीं पे चुनाव हराने, कहीं सरकार बदलनी, कहीं कुछ कराना, तो वहाँ पर माना जाता है कि इल्यूमिनेटी जो ये सोसाइटी है उसका इस चीज़ में हाथ होता है, क्योंकि ये इतने सीक्रेट तरीके से काम करती है कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहता कि ये काम हुआ तो हुआ कैसे। जैसे कोविड महामारी आई, कितना भयंकर नुकसान हुआ देश ने, हर देश ने या पूरे संसार ने काफ़ी लॉस सहा, लेकिन उसका जो रियल में आज तक नहीं पता चल सका कि वो किस कारण हुई। तो उसमें भी कहा जाता है कि ये जो इल्यूमिनाटी इसका ही इसको लाने में हाथ है। और लेकिन क्लियरली बहुत सी खुफिया एजेंसियों ने इस पे काम किया, लेकिन कंक्लूजन शून्य, जीरो ही है। सो इतनी ये प्रभावी सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी कोई आधिकारिक तो कोई भी मतलब कोई ऑफिस नहीं है या कोई लोगो नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं या जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक त्रिकोण में एक आँख की जो आकृति है उसका ही प्रदर्शन करते हैं। सो जैसे बड़े बड़े ये फेमस स्टार हो गए, सो जैसे कैटी पेरी है, जस्टिन बीबर है, तो ये उनके जो चिन्ह हैं उन्हीं का किसी न किसी जैसे बड़े इवेंट में प्रदर्शन कर देते हैं, दिखा देते हैं। सो इसीलिए ये जो इल्यूमिनेटी जो सदस्य जिसको आज भी सबसे बड़ी एक पावर के रूप में जाना जाता है, कि कोई भी कहीं बड़ा घटनाक्रम हुआ तो वहाँ दूसरे लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इल्यूमिनेटी का कुछ ना कुछ कोई प्रेजेंस है या कोई एक्टिविटी उन्हीं की तरफ से हुई है, लेकिन प्रूफ के तौर पे कोई प्रूव नहीं कर सकता उस चीज़ को। ये बात जो अभी तक की मैंने स्टडी में देखी, जो पढ़ी या जो मिली, और इसमें
ये भी बात सामने आई कि अगर किसी ने इस चीज़ की सदस्यता लेनी हो या कोई इसका मेंबर बनना चाह रहा है या कुछ है, तो ये सोसाइटी उसके पास संदेश के रूप में 2 उल्लुओं को भेजती है या 2 उल्लू उसके सामने आते हैं, उससे संपर्क होता है। तो इस तरह का भी कुछ मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में डीपली नहीं मेरे को पता कि उसके बाद क्या होता है या क्या नहीं। मतलब ये भी पता चला है कि उल्लुओं को 2 उल्लू सामने, मतलब वहाँ पहुँचते हैं उस आदमी के पास, सो कोई संदेश लेके आते हैं या क्या करते हैं, सो मेंबर बनने के लिए उस तरह का कुछ है उसमें। वो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। सो मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इल्यूमिनाटी के नाते जुटा सका वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी कहा जाता है कि इसको पा कर के आप फेम भी हासिल कर सकते हैं, काफ़ी बड़े सितारे बन सकते हैं। जैसे कि देखा नहीं है कि इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां का नाम है, कैटी पेरी है, जस्टिन बीबर हैं और किम कार्दाशियन है, बड़े बड़े मतलब काफ़ी लीडर हैं। कनाडा के राष्ट्रपति पे भी नाम आया था कि ये भी इस सोसाइटी को के मेंबर हैं या इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो इसमें फेम भी बहुत हो जाता है आदमी का। तो जो इन्फॉर्मेशन को मिली मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।